हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष और मिश्का के साथ, जो कि श्रीनिवास घर से बाहर जा ही रहे होंगे। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वसुधा को घर से बाहर ले जाया जा रहा है। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष और मिश्का को बताती है कि अम्मा को चेस्ट पेन हो रहा है, इसलिए हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कुछ समय के बाद सभी लोग हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर प्रिशा की समझदारी को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि आपने इन्हें सही समय पर एडमिट कर दिया, इसकी वजह से माइनर सा अटैक आया है, अदरवाइज बात बड़ी हो सकती थी। प्रिशा यहाँ रुद्राक्ष के सामने अपने आप को रुद्र को ब्लेम करती है और कहती है ये सब कुछ मेरी फैमिली में तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारी वजह से इतना सफ़र करती है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है रुद्राक्ष कि मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि प्रिशा, जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रिशा उसकी बात काटती है और कहती है कि नहीं रुद्र, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है झूठ बोल करके। रुद्राक्ष यहाँ प्रिशा को समझाने की कोशिश करता है कि प्रिशा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को सच दिखाने के लिए किया। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ। मिश्का यहाँ पर कहती है रुद्राक्ष से कि रुद्र, आई थिंक प्रिशा नीड्स टाइम, उसे अपने आप के साथ सोचने का थोड़ा समय दो, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में रुद्राक्ष रिकॉल करता है कि कैसे प्रिशा ने उसे घर से बाहर निकाला था और उसने प्रॉमिस किया था उससे पहले कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। प्रिशा भी रिकॉल करती है वो सारा इंसिडेंट और अपने आप को बताती है कि नहीं, रुद्र ने बहुत गलत किया है। आई हेट रुद्राक्ष, आई डोंट लव हिम एनी मोर। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर शारदा गोपाल को कॉल करती है, पूछती है कि अब वसुधा जी की तबीयत कैसी है। गोपाल कहता है कि हाँ, अब वसु पहले से ठीक है और अब हम उन्हें डिस्चार्ज करवा के घर भी ले जाएंगे। शारदा रुद्राक्ष को बताती है कि अब वसुधा जी बिल्कुल ठीक हैं। रुद्र कहता है कि माँ, मैं प्रिशा के बिना नहीं रह सकता, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। शारदा कहती है, देखो बेटा, ऐसे उम्मीद मत छोड़ो, ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसको तुम सॉर्ट आउट ना कर सको। वेंकी ने प्रिशा की वीकनेस बना करके तुम्हारा इस्तेमाल किया ना, उसे पता था कि तुम प्रिशा से कितना प्यार करते हो, इसलिए उसने उसी का इस्तेमाल किया तुमसे बदला लेने के लिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम वेंकी की कमजोरी ढूंढो और उसका इस्तेमाल करो, और जैसे उसने तुम्हें फंसाया है तुम वैसे ही उसका सच सबके सामने लाओ। रुद्राक्ष को ये प्लान पसंद आ जाता है, वो कहता है थैंक यू सो मच माँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रिशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है अपनी कज़न वैजंती को देखकर अपने घर के बाहर। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैजंती कहती है कि एक्चुअली मुझे जॉब मिली है एक लॉ फर्म से, और मैं अब यहाँ पर आप लोगों के साथ ही रहूँगी जब तक कि मुझे कोई अच्छा प्लेस नहीं मिल जाता रहने के लिए। तभी वो पूछती है कि अब वसु आंटी कैसी हैं, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, और आपके हस्बैंड रॉक स्टार रुद्राक्ष से भी। बाद में रुद्राक्ष वहां पहुंच जाता है श्रीनिवास घर के पास। वैजंती एक्साइटेड हो जाती है रुद्र को देखकर, और वो अपने आप से कहती है, रुद्र, ओ माय गॉड, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। प्रिशा उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है, ऐसा रुद्राक्ष भी पूछता है जब वैजंती अंदर चली जाती है। तभी वो कहता है कि परम और मिश्का की शादी का इनविटेशन लेकर आया हूँ मैं प्रिशा तुम्हारे पास। परम एक बार फिर से शादी करने के लिए मान गया है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि प्रिशा ने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है मिश्का ने, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है ये सब कुछ सुनकर। प्रिशा रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ये शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस शादी में अटेंड करने आऊँगी? बिल्कुल भी नहीं रुद्राक्ष, मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। तभी वो सोचता है कि हाँ, तुम्हें तो आना होगा, क्योंकि ये तो वेंकी के लिए ट्रैप है, और वो वहाँ से चला जाता है। गोपाल या वैजंती से कहता है कि अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारी। तभी वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया। यहाँ पर जीपीएस सब कुछ जो हुआ होता है उसे एक्सप्लेन करता है। मिश्का और रुद्राक्ष पूछते हैं कि लेकिन परम यहाँ पर शादी करने के लिए मान कैसे गया। रुद्र, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि एक्चुअली मैंने उसे कन्विंस किया है ये सब कुछ करने के लिए, और मैंने उसे कहा है कि तुम आज रात शादी के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम्हें मिश्का की सच्चाई में कुछ दम लगता है तो तुम जो फैसला लोगे हमें मंजूर होगा, वरना बीइंग अ फ्रेंड तुम हमारी इतनी मदद तो कर ही सकते हो। मीनवाइल दिखाया जाएगा
कि वेंकी अपने आप से कहता हुआ नजर आता है कि अब चाहे जो हो जाए मुझे मिश्का की शादी तो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ही तो किया था। तभी वो ऐसे बहाना करता है जैसे कि उसके सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रिशा से कहता है कि क्या तुम मुझे दवाई दे दोगी। प्रिशा कहती है कि ठीक है, मैं दवाई खाऊंगा, और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर प्रिशा ने मुझे सच में दवाई दे दी तो मैं सो जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसीलिए वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो सो गया है और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इधर दिखाया जाएगा कि शाम हो चुकी होगी और मिश्का यहाँ पर दुल्हन बनकर एक बार फिर से तैयार हो जाएगी। रुद्राक्ष उससे कॉम्प्लीमेंट करता है और वेंकी सोचता है कि बस अब सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और मैं यहाँ से सीधा मिश्का की ज़िंदगी और उसकी शादी बर्बाद करने के लिए पहुँच सकता हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।